हेलो स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम पे बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है कि ऑन मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टुगेदर एंड देयर स्टेप्स मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इच शुड वॉक सो दैट इच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो ध्यान रखना है कि आपको वो एक सेम डिस्टेंस पता करनी है जिसमें इन तीनों का जो स्टेप हो वो कंप्लीट हो। स्टेप कंप्लीट होने का मतलब क्या है बाबू? यहाँ पे मतलब ये है कि हो सकता है कि इसका स्टेप जो है, देखो इसकी वैल्यू कम है तो ये मान के चलो ये 15 स्टेप में कंप्लीट करे वो डिस्टेंस, ये मान लो 12 स्टेप में, ये आपका 10 स्टेप में करे। मतलब स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, स्टेप फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है। क्लियर? अब आपको वो डिस्टेंस पता करनी है। अब थोड़ा लॉजिक लगाओ। जो डिस्टेंस होगा वो इनके स्टेप के लेंथ से ज़्यादा होगा। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे आप क्लियर कर लिए कि आपको एचसीएफ तो निकालना नहीं है। क्लियर? तो आपको बाबू एक डिस्टेंस पता करनी है। ठीक है, जिस डिस्टेंस में ये तीनों अपने स्टेप को कंप्लीट कर रहे हो। ये बात कुछ ऐसी है, आपको एक और एग्जांपल से समझा दूं। जैसे बाबू मान लो 2, 3 एंड 4 दे दिया और हमसे पूछे कि आप एक ऐसा नंबर दो, ध्यान से सुनेंगे, आप एक ऐसा मिनिमम नंबर दें जो इन तीनों से डिविजिबल हो। आप मिनिमम एक नंबर दे जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो बाबू जब मिनिमम की बात करें ना और तीनों से डिविजिबल है, इन तीनों से वो डिविजिबल है, इसका मतलब आप एलसीएम की बात कर रहे हो। और क्वेश्चन में ऐसे दे दे कि आप एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर ढूंढो, ध्यान से सुनेंगे, आप एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताएं जो इन तीनों को डिवाइड करे। फर्क को समझो कि लार्जेस्ट और लोएस्ट कब यूज होता है। बाबू एक ऐसा नंबर आपको बताना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो, है ना। एक ऐसा लोएस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिविजिबल हो। तो फिर ऐसे केस में इन तीनों का एलसीएम पता करेंगे। अभी करके भी दिखाता हूं आपको। और क्वेश्चन में ऐसा दे दें कि आप एक लार्जेस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करे। एक जैसे नहीं है, अगर लार्जेस्ट है तो चीजें बदल गई, लोएस्ट है तो कुछ और था। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे आप। तो चलो, मैंने एलसीएम की बात करी और किस फंडा पे मैंने एलसीएम की बात करी पहले वो समझते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपसे बोला कि ये आपका यहाँ पे 3 डिजिट दिए हुए हैं और एक आपको लोएस्ट नंबर ढूंढना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, तो क्या होगा? क्या 6 होगा? आप खुद ढूंढो, ढूंढते चलो आप, है ना। वो डेफिनेटली 4 से तो बड़ा है, तो 6 आपको दिखा, 4 से नहीं जाएगा, 2 और 3 से तो जाएगा। 8 की बात करेंगे 4 और 2 से जाएगा, बट 3 से नहीं जाएगा। 9 की अगर हम बात करें तो 9 3 से जाएगा। 10 तो जाएगा नहीं 3 से, वो साफ साफ दिख रहा है आपको, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब 12 आता है। अब 12 जो है ये तीनों से डिविजिबल है। और 12 आया कैसे बाबू? इन तीनों के एलसीएम से। तो जब स्मॉलेस्ट की बात करें तो आपको ये इसका आंसर जो है एलसीएम में देना है और आंसर आपका 12 आ गया। अब बाबू वो स्मॉलेस्ट ही क्यों देता है? क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट क्यों देता है? 12 दिया। अगर स्मॉलेस्ट नहीं देता तो आपका 24 भी तो है। अब 12 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे वो सारे इससे डिविजिबल होंगे। तो फिर इस तरीके से नंबर आपके इनफाइनाइट हो जाएंगे और बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। सो यहां पे हमेशा आपको एक मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है मैंने वो आपको बता दी। उम्मीद करूंगा बाबू कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर मैंने बोला कि आपको एक हाईएस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर बताना है जो इन तीनों को डिवाइड करे। अब ढूंढो तीनों को कौन डिवाइड कर सकता है? अब 2 है, 2 तो यही करेगा, 4 को कर सकता है, 2 को कर, 3 को तो नहीं कर सकता ना। लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है तो डेफिनेटली वो या तो 2 हो या 2 से छोटा हो, जो तीनों से डिवाइड करे, तीनों को डिवाइड करे। क्योंकि अगर 2 से बड़ा ले लिया तो वो 2 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, है ना। तो या तो 2 हो या 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा 1 है और 1 सबको डिवाइड करेगा। तो फिर ऐसे केस में एचसीएफ आप निकालोगे और मिनिमम की बात की जाए तो उस केस में आप एलसीएम निकालते हो। लैंग्वेज पे ध्यान देना, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
क्लियर? तो यहाँ पे बात वही है कि आपके पास ये 3 नंबर दिए गए हैं और एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है, एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जो इन तीनों से डिविजिबल हो। ठीक है, यानी ये 3 स्टेप दिए हैं, तीनों स्टेप के लेंथ दिए गए हैं, आप एक ऐसा डिस्टेंस ढूंढोगे, वो मिनिमम डिस्टेंस जो इन तीनों से डिविजिबल हो, मतलब वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन में नहीं है, तो एलसीएम आप निकाल लोगे। तो जो तीनों का एलसीएम होगा बाबू, वही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर दिक्कत आए तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप जब डाउट्स पूछते हो तो उसका बताने का मज़ा कुछ और होता है। ठीक है, अपने से इतना बताना थोड़ा मुश्किल होता है कि हाँ मैं बच्चों को क्या डिलीवर करूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कहीं भी कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो मुझे ज़रूर बता दें आप। ओके, तो इसका क्या कर लोगे आप? एलसीएम फाइंड आउट कर लोगे। एलसीएम फाइंड करने का क्या तरीका था? 40 है, 42 है एंड 45 है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 5, तो 2 पे पावर 3 इंटू 5। यहाँ हो जाएगा 3 21 2 है ना, तो 2 3 7, ये है आपका, तो 9 5 यानी 3 स्क्वायर इंटू 5, ये आ गया। ठीक है, अब हाईएस्ट पावर को हम अलग कर लेंगे, तो 2 पे पावर 3, 3 पे पावर 2। ठीक है, अब बचा क्या? 5, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये 8 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। ठीक है जी, ये 5 आ गया, ये 7 आ गया। थोड़ा मल्टीप्लाई करने का भी टेक्निक आप सीखें। ठीक है, देख बाबू क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे मत करना, क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, जिससे आपको 0 मिल जाए। फ़ायदा देखो क्या होगा, 8 5 सा 40 हुआ, और 40 का 0 साइड कर दो। ठीक है, वो 0 को साइड में लिख दो। अब बचा क्या? 4 है ना, 4 9 जा 63, और 63 इंटू 7। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 0, कुछ गड़बड़ तो ना कर दिया, 8 5 सा 40 हो गया, 4 9 जा 63, और 63 और आप 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 42। देख लेना कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ तो ना कर दी हमने। देखो हमने गलती क्या करी, यहाँ पे हमने 63 लिख दिया, जबकि 36 मुझे लिखना चाहिए। तो मेरे कैलकुलेशन को ज़्यादा सीरियस मत ले लेना, है ना, ज़रूर एक बार चेक कर लेना। मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि बताओ यहाँ 63 कैसे आया। तो 8 5 सा 40, ठीक है, 40 और अब 9 से मल्टीप्लाई किया, 36 आया ना, तो मुझे 36 लिखना चाहिए, मैं 63 लिख दिया था। तो 36 अब 7 का आप मल्टीप्लाई कर लोगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0, 7 6 सा 42 एंड 7 3 सा 21 और 4, है ना, तो इतना सेंटीमीटर। क्लियर? तो क्वेश्चन को सीखो बाबू, है ना, किस तरह के क्वेश्चंस हैं और क्या लगाना है आपको, रटना नहीं है आपको, किसी को समझा दो। ठीक है, रटना नहीं है कि हाँ इसमें एलसीएम करेंगे, क्यों करेंगे वो पता होना ज़रूरी है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, बार बार किसी से सॉल्यूशन पूछने की ज़रूरत है ही नहीं।